अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुसैन अली और आप सबको वेलकम करता हूं अपनी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीकली बेस पर मैं आप सबके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं जो होता है फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड, जिसमें हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करते हैं और अपनी जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। इस वीडियो में भी हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप काफ़ी अर्सा से ट्रेडिंग कर रहे हैं और लॉस में है, अभी तक आपका जो अकाउंट है वो एट द एंड लॉस में रहता है, आपने MACD RSI डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, आपने सारा कुछ सीखा हुआ है, सब कुछ सीखने के बावजूद भी आप लॉस में हैं, ठीक है, तो आप सबके लिए मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग एक ऐसा ट्रेडिंग मेथड है जिसको यूज़ करते हुए आपको मार्केट का इनर फेस देखने को मिलता है कि मार्केट में अगर एक ग्रीन कैंडल बना है तो इसके अंदर कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं। रेड कैंडल बना है तो इसके अंदर कितने सेलर्स हैं, कितने बायर्स हैं। ईच एंड एवरीथिंग नेकेड ऐसे आपको मार्केट का इनर फेस देखने को मिलता है कि मार्केट में बायर्स कितनी फोर्स लगा रहे हैं, सेलर्स कितनी फोर्स लगा रहे हैं, प्राइस कितना मूव कर रही है। मेरा वो पर्सनल ट्रेडिंग मेथड है और प्लेलिस्ट में उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। मेरी कोशिश होती है कि वक्तन फ़वक्तन इसमें मैं डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड करता रहूं, लेकिन टाइम ना होने की वजह से, टाइम की शॉर्टेज की वजह से यहाँ पर मैं वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, लेकिन डेली बेसिस की एक रूटीन नहीं है। लेकिन मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरी कोशिश होती है कि यहाँ पर मैं वीडियोस अपलोड कर दिया करूँ। तो मेरे ये माय स्टूडेंट फीडबैक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे उन तमाम तर स्टूडेंट्स का लाइव फीडबैक दे सकते हैं जिन्होंने मेरा पर्सनल ट्रेडिंग मेथड ज्वाइन किया और उस ट्रेडिंग मेथड को लर्न करने के बाद उनकी ट्रेडिंग में कितना निखार आया है, कैसे वो एक लूज़र ट्रेडर से एक विनर ट्रेडर में शिफ्ट हुए हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर पासवर्ड्स की वीडियोस भी मौजूद हैं, यहाँ पर भी आप इनको देख सकते हैं। लाइव बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स भी आपको देखने के मिलेंगे। जो मेरा यूनिक ट्रेडिंग मेथड है उसके ऊपर जो लाइव जो बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। प्लस इसके साथ साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ की वीडियोस हैं यहाँ पर, कि जो मेरा ट्रेडिंग मेथड है वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर, डिफरेंट पेयर्स के ऊपर कैसे काम करता है, यहाँ पर वीडियोस मौजूद हैं। यहाँ पर भी मैंने गोल्ड की एक स्ट्रेटजी शेयर की हुई है, यहाँ पर भी गोल्ड की स्ट्रेटजी डिफरेंट पेयर्स के ऊपर, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर मैं स्ट्रेटजी शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ पर आपको तमाम तर वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और फॉरेक्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपने टेलीग्राम चैनल, मेरा फेसबुक ग्रुप, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप तीनों ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मज़ीद मेरा जो पर्सनल ट्रेडिंग मेथड है इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, प्लस आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जब गोल्ड ने शूट करना था, मैंने बोल दिया था कि यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये VC का एक टूल है जो आपको लाइव डिमांड एंड सप्लाई दिखाता है और आपको ओवरऑल एक जोन दिखाता है कि मार्केट में बाय जोन चल रहा है, सेल जोन चल रहा है। अगर ये बार्स ऊपर की तरफ है ग्रीन कलर की तो इट्स मीन के मार्केट में बाय जोन है, अगर ये नीचे की तरफ है इट्स मीन के सेल जोन है। ये बार्स क्या होती हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग जब आप हमारा जो ट्रेडिंग मेथड है उसको सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये कौन सा डाटा मार्केट का आता है। जो ये बार्स बनती हैं और ये जो लाइट रेड, लाइट ग्रीन कलर के जो बॉक्सेस हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई को शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें तो मैंने लास्ट टाइम क्लियर कट बोल दिया था कि यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल देखो तो डिमांड हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है और सप्लाई यहाँ पर हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है। दिस इज़ द रीज़न कि मार्केट यहाँ से देखें कितना अच्छा मार्केट ने एक बाउंस बैक दिया था और मार्केट 2025 के लेवल तक जाके मार्केट कहीं पर स्टॉप हुई है, 2035 के लेवल तक। इसी को अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर भी मेरा यही एनालिसिस था। इसके अंदर देखें तो हमारे पास जो सप्लाई थी, सप्लाई हमें यहाँ पर इक्वल देखने को मिली है, लेकिन कंपैरेटिवली देखें तो डिमांड यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही थी, जिसके नतीजे में मार्केट देखें तो मार्केट ने कितना अच्छा एक मूव किया था, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मार्केट ऐसा मूव करेगी। मेरा लास्ट फॉरेक्स फोरकास्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी अभी आप देखें तो
4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए, ओवरऑल कंपैरेटिवली देखें तो हमारे पास सप्लाई यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, डिमांड यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मार्केट अभी हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल पर है, रेजिस्टेंस लेवल पर हमें कुछ खास सप्लाई देखने को नहीं मिल रही। मार्केट आपको एक बाउंस बैक दे सकती है, यहाँ तक 1980 तक मार्केट आपको एक बाउंस बैक दे सकती है। यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट होती है तो डेफिनेटली मार्केट 2035 का लेवल भी ब्रेकआउट करेगी और उसके बाद मार्केट ट्रेस करके प्राइस यहाँ से मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक गैप देखने को मिल सकता है डाउन साइड की तरफ जैसे ही मार्केट ओपन होती है। इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पर देखें, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें यहाँ पर, तो हमारे पास कंपैरेटिवली देखा जाए जो डिमांड है वो हमारे पास कम हो रही है, सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर देखें तो डिमांड कम हो रही है, सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ से आपको एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है 1980 के लेवल तक का, ठीक है। बाकी मज़ीद इसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप तीनों में मिल जाएगी। USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY में पहले 4 आवर का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 4 आवर का टाइम फ्रेम देखा जाए तो इसमें एक रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास 134 का, सपोर्ट लेवल 129 का और 127 का, ठीक है। मार्केट अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में। यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा इसको मार्केट की इनसाइड पिक्चर देखें हमारे पास, तो कंपैरेटिवली देखा जाए यहाँ पर तो डिमांड हमारे पास यहाँ से डिक्रीज़ हुई है, ठीक है, और सप्लाई हमारे पास यहाँ से इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो ये 4 आवर का टाइम है। पहले इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कहती है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट सेल जोन में है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये देखें, अभी हमारे पास जो सप्लाई है, सप्लाई हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम बता रहा है सप्लाई यहाँ पर डिक्रीज़ हुई है, यानी कि मार्केट आपको एक बाउंस अप दे सकती है, ठीक है। 134 के लेवल तक का, अपने रेजिस्टेंस लेवल तक का एक बाउंस दे सकती है आपको मार्केट। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पर बाय जोन में आई थी, लेकिन यहाँ पर इस लेवल पे कोई डिमांड देखने को इतनी खास नहीं मिल रही, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये एरिया है कि मार्केट इस एरिया को जैसे ही क्रॉस करती है 132.5 का लेवल, ठीक है, तो मार्केट में आपको एक स्पाइक देखने को मिल सकती है अपने रेजिस्टेंस लेवल तक, या मार्केट इससे भी अपसाइड में आपको एक स्पाइक दे सकती है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो सप्लाई हमारे पास डिक्रीज़ और डिमांड हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, ये देख सकते हैं आप। लेकिन ये हमारे पास एक जो लेवल है ना, इस लेवल को मार्केट जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगी, मार्केट अपसाइड में मूव नहीं करेगी, ठीक है। ये इसका ब्रेकआउट ज़रूरी है। ऑलमोस्ट 132.5 से ऊपर 133 का एक लेवल जो कि कंफर्म लेवल है, इसको मार्केट अगर ब्रेकआउट कर देती है तो हमारे पास एक पॉजिटिव साइन आ जाता है। मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला लेवल, ठीक है। ऑन एन एवरेज लेवल है ये 132.7 का। मैं 133 की ही बात करूँगा। तो यहाँ पर डिमांड तो हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पर आपको स्पाइक अप देखने को मिल सकता है। यूरो USD को देख लेते हैं। यूरो USD पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो क्या सिनेरियो शो कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट बाय जोन में है, लेकिन डिमांड यहाँ पर फ़िलहाल के लिए, ये देखें, पहले मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ये डिमांड आई है, फिर मार्केट और ऊपर गई है, लेकिन डिमांड हमारे पास कोई इतनी ख़ास नहीं आई, डिमांड इक्वल आई है हमारे पास। तो यहाँ पर आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है इसके रेजिस्टेंस लेवल से। इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करते हैं तो ये देखें बिल्कुल वैसे ही हुआ है। कंपैरेटिवली देखा जाए तो हमारे पास जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ से डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, ये देखें यहाँ पर डिमांड कितनी ज़्यादा थी, अब की बार यहाँ पर डिमांड क्या है, ये है। पहले क्या थी, ये लेवल सेम है, बल्कि इससे ऊपर ही है मार्केट। और सप्लाई जो है वो हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और इसका जो ये वाला लेवल है अराउंड 1.1045 का लेवल, ये इसका जो हाई है, इसको मार्केट ब्रेकआउट करे तो फिर आप इसमें एक्चुअल बाय का एक सिनेरियो देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको इसमें भी एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और बाउंस बैक कहाँ तक, ऑन एन एवरेज अगर मैं इसके एक लेवल की बात करूँ तो ये वाला हमारे पास एक लेवल मिलता है, ठीक है। इसमें मैं बॉक्स लगा देता हूँ एक,
ठीक है, ये एरिया है हमारे पास। ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है, 1.0715 से लेकर 1.0779 तक। ठीक है, इस एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट करती है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो उसके बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी और उसके बाद ट्रेस के प्राइस यहाँ से आप साइड में मूव कर सकती है। ये इसका एक सिनेरियो बन सकता है हमारे पास। अदरवाइज़ इसको अगर ब्रेकआउट कर देती है तो नीचे सपोर्ट लेवल हमारे पास है, लेकिन रिजेक्शन के यहाँ पर चांसेस हैं। तो जो वीसी ट्रेडिंग मेथड को यूज़ करते हैं, जो वीसी के मेंबर्स हैं, वो तो लाइव देख रहे होंगे मार्केट को। बाकियों के लिए मैं सिनेरियो शेयर कर दूंगा। ये तब तक के लिए सिनेरियो होता है क्योंकि मार्केट में हमने अपना एनालिसिस करना होता है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी होती है कि मार्केट किस एंगल से मूव कर सकती है। आपको हर पहलू दिखाना होता है मार्केट का। यहाँ पर भी देखें, ठीक है, ओवरऑल देखें तो डिमांड इस टाइम के ऊपर यहाँ पर थी डिमांड, यहाँ पर और अच्छी डिमांड आई है नो डाउट, लेकिन सप्लाई भी हमारी यहाँ पर देखें तो इंक्रीज़ है। ठीक है, ये यहाँ पर भी सप्लाई देखने को मिली, यहाँ पर भी सप्लाई, यहाँ पर भी सप्लाई आ रही है इस टाइम के ऊपर। तो शॉर्ट टाइम के अंदर आपका 1.0880 का लेवल मार्केट ब्रेकआउट करती है तो मार्केट आपको नीचे एक स्पाइक देखने को मिल सकती है मार्केट में 1.082 तक, 080 तक। बाकी जो लेटेस्ट सिनेरियो वो शेयर कर दिया जाएगा आपसे। जीबीपी यूएसडी का सिनेरियो देख लेते हैं। बहुत से दोस्त कह रहे थे जीबीपी यूएसडी में भी बताएं, तो जीबीपी यूएसडी का वैसे सेम सिनेरियो है। बिल्कुल देखें तो चार्ट में भी कोई फ़र्क नहीं है, इसका भी एज सच इसका सेम सिनेरियो ही है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 आवर की अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ, सेम ये देखें, यहाँ पे मार्केट चर्निंग कर रही है फ़िलहाल। यहाँ पर डिमांड ओवरऑल डिक्रीज़ है, सप्लाई यहाँ पर देखें तो सप्लाई भी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से एक चर्निंग फेस में है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखते हैं तो ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो है वो मार्केट बाय जोन में है। ठीक है, और लेकिन बाय जोन में कंपैरेटिवली देखा जाए 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो सप्लाई यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड देखें यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक दे सकती है आपको। और नीचे ये लेवल इसका मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ तक आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जो कि 1.2123 से लेकर 1.2186 तक का ये एक लेवल है। ऑन एन एवरेज एक एरिया काफ़ी अच्छा, ये एक इसकी एक सपोर्ट है। जब तक मार्केट अपना हाई ब्रेकआउट नहीं करेगी ये लास्ट 1.2535 का, तो उसके बाद आप इसमें कोई बाय का एक सिनेरियो देख सकते हैं। यूएसडी कैनेडियन डॉलर देख लेते हैं। ये यूएसडी कैनेडियन डॉलर बाय जोन में मूव कर चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे पहले इसको देखते हैं, लेकिन डिमांड को इतनी ख़ास नहीं नज़र आ रही। डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो डिमांड हमारे पास आना शुरू हुई है। यहाँ पर देखें तो सप्लाई हमारे पास लिमिटेड इक्वल थी यहाँ पर। ठीक है, और डिमांड यहाँ पर हमारे पास डिक्रीज़ हुई थी। यहाँ पर देखें सप्लाई, और यहाँ से उसके बाद मार्केट इतना नीचे आई है लेकिन सप्लाई फिर इक्वल देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ने अब डिमांड शो करवाई है, यहाँ से डिमांड इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। और यहाँ पर मार्केट अगर अपना ये लेवल ब्रेकआउट करती है तो हमारे पास ऊपर एक ये वाला लेवल है 1.3700 का, इसको ब्रेकआउट करती है तो मार्केट अपने इस लास्ट रेजिस्टेंस लेवल को टच कर सकती है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखते हैं तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट बाय जोन में तो आ गई है, लेकिन डिमांड देखें कंपैरेटिवली तो डिमांड हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है, सप्लाई हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है। मार्केट इस टाइम चर्निंग कर रही है, कोई एक एक्यूरेट कोई फाइनल हमें कोई मूव नहीं शो करवा रही। इसमें अगर हम 1 आवर के अंदर देखते हैं, ठीक है, 1 आवर में देखें चर्निंग फेज इसका है बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अगर आप कंपैरेटिवली डाटा देखना चाहते हैं तो देखा जाए तो डिमांड अब हमारे पास यहाँ पर आना शुरू हुई है। ठीक है, काइंड ऑफ डिमांड हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, सप्लाई जो है सप्लाई कोई इतनी ख़ास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका एक स्पाइक अप आ सकती है इसके अंदर, तो मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल पर मूव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम के अगर मुताबिक मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास एक ये ऑन एन एवरेज लेवल निकलता है 1.36500 का। ये हमारे पास मार्केट एक यहाँ तक आपको एक स्पाइक दे सकती है। खैर ये इसका सिनेरियो था। ठीक है,
काफ़ी शॉर्टली मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है कंप्लीट फॉरेक्स फोरकास्ट को। और मेरी कोशिश होती है कि 2D पॉइंट्स आपके साथ वीडियो शेयर की जाएँ, आपको जो चीज़ है एक्चुअल में बस उसका एक से दो रुख आपको बता दिए जाएँ। ये नहीं है कि एक ही पेयर के ऊपर घंटा लगा दो और उसके बाद बताना वही है जो घंटे बाद बताना है। तो मेरा कोशिश होती है कि टाइम अपना भी मैं कम से कम कंज्यूम करूं और आप लोगों का भी कम से कम कंज्यूम करूं। ठीक है, टू दी पॉइंट आपके साथ बात की जाए। बाकी मज़ीद फॉरेक्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारा ट्रेडिंग मेथड ज्वाइन करना चाहते हैं जिसको यूज़ करते हुए आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अर्सा से प्रॉफिट में हैं, फीडबैक्स भी देख सकते हैं, तो उसकी डिटेल भी आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। बाकी मज़ीद डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलता हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।